Hello students, welcome to YouTube channel of Veena Memorial Senior Secondary School online classes. Today I am going to teach history chapter 1 of class 9 and the topic is the French Revolution. This is the 10th video of this chapter. इससे पहले मैं 9 वीडियोस कर चुकी हूँ. लास्ट वीडियो में हमने देखा कि 1793 से लेकर 94 तक का जो पीरियड है उसे रेन ऑफ टेरर बोला जाता है. इस पीरियड के अंदर जो रॉब्सपियर थे उन्होंने कंट्रोल और पनिशमेंट की पॉलिसी अपनाई और इस वजह से उनके जो सपोर्टर्स थे उनके अगेंस्ट हो गए और जो सिटीजन्स थे वो भी काफ़ी परेशान होने लगे और फाइनली रॉब्सपियर को कोर्ट में पेश किया जाता है और उनको अरेस्ट कर लिया जाता है. उसके बाद उन्हें गिलोटिन कर दिया जाता है. तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस. द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लास टू सीज पावर. जैसे ही जैकोबिन गवर्नमेंट जो है वो फॉल कर जाती है, ख़त्म हो जाती है रॉब्सपियर की डेथ के बाद, तो सोसाइटी के जो वेल्दियर मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं वो पावर को सीज कर लेते हैं. A new constitution was introduced which denied the vote to non-property section of society. और एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसके अकॉर्डिंग जो नॉन प्रॉपर्टी पर्सन थे यानी सोसाइटी के वो लोग जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है उनसे वोट देने का राइट छीन लिया जाता है. इट प्रोवाइडेड फॉर द 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल. और ये जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन था वो 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रोवाइड करती है. दिस देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड ऑफ द 5 मेंबर. एक डायरेक्टरी अपॉइंट की जाती है जो कि 5 मेंबर से मिलकर बनी थी और वो एक एग्जीक्यूटिव का काम करती है. दिस वॉज मीन्ड एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ द पावर इन अ 1 मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन. और ये डायरेक्टरी बनाने का रीज़न ये था कि किसी 1 मैन एग्जीक्यूटिव के हाथ में पावर का कंसंट्रेशन ना हो पाए जैकोबिन्स के अंडर, और इसीलिए ये डायरेक्टरी बनाई गई थी. यानी कोई एक पर्सन जो है अपने हाथ में पावर को जो है कंसंट्रेट ना कर पाए. हाउएवर द डायरेक्टर्स ओफन क्लेश्ड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल. लेकिन जो डायरेक्टर्स थे इनका जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ क्लैश होने लगा. हु देन सॉट टू डिसमिस देम. और बाद में जो डायरेक्टरी है उसको डिसमिस कर दिया गया. The political instability of the directory paved the way for the rise of a military dictator Napoleon Bonaparte. और ये जो political instability थी और उसकी वजह से और ये जो डायरेक्टरी थी उसके डिसमिस होने के बाद राइज हुआ एक मिलिट्री डिक्टेटर का और वो थे नेपोलियन बोनापार्ट. यानी कि फ्रांस के अंदर ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई हुई थी और जो डायरेक्टरी थी वो भी डिसमिस हो गई थी, तो उससे एक मिलिट्री डिक्टेटर का जन्म हुआ, राइज हुआ, वो थे नेपोलियन बोनापार्ट. थ्रू ऑल दिस चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द आइडल्स ऑफ द फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी बिफोर द लॉ ऑफ द फ्रेटर्निटी रिमेन इंस्पायरिंग द आइडल्स. ये जितने भी चेंजेस आ रहे थे गवर्नमेंट की फॉर्म में, लेकिन जो आइडल्स थे फ्रीडम के, इक्वलिटी बिफोर द लॉ के, फ्रेटर्निटी के, ये इंस्पायर कर रहे थे और मोटिवेट कर रहे थे पॉलिटिकल मूवमेंट्स को फ्रांस के अंदर और रेस्ट ऑफ द यूरोप में ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंचुरी. यानी उस टाइम में, यानी ये सब चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रही थी लोगों को. यूरोप के जो रेस्ट ऑफ द यूरोप था, फ्रांस था, वहाँ पे मोटिवेशन के लिए पॉलिटिकल मूवमेंट हो रहे थे और सभी लोग जो है इन आइडियाज़ को फॉलो कर रहे थे, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, फ्रेटर्निटी. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन. क्या लेडीज़ ने भी रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट किया था, और अगर किया था तो उनका रोल क्या था. फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वुमेन हैव एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द इवेंट विच ब्रॉट अबाउट सो मैनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द फ्रांस सोसाइटी. बिगनिंग में जो लेडीज़ थी बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेंट थी डिफरेंट इवेंट्स में, और फ्रेंच सोसाइटी में इंपॉर्टेंट चेंजेस लाने में उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था. दे होप्ड देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस द मेजर टू इम्प्रूव देयर लाइफ. और उन्होंने इस रिवोल्यूशन में पार्टिसिपेट इसलिए किया था और इसलिए वो इन्वॉल्व हुई थी इस होप के साथ कि शायद अगर वो इस रिवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करती हैं तो जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है वो उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ मेजर ज़रूर करेगी. मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग. ज़्यादातर जो थर्ड स्टेट की लेडीज़ थी
वो काम करती थी जीवन जीने के लिए। वो काम करती थी लॉन्ड्री असिस्ट के रूप में, यानी कपड़े धोने वाले जो होते हैं, फ्लावर्स को सोल्ड करना, यानी फूल बेचने वाले, फ्रूट बेचने वाली, वेजिटेबल बेचने वाली, और यानी कि ये छोटे मोटे काम वो लोग करते थे। और एम्प्लॉयड एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट इन द हाउसेज ऑफ प्रॉस्परस पीपल। इसके अलावा डोमेस्टिक सर्वेंट का काम करती थी ये लेडीज़, किसी प्रॉस्परस जो अमीर लोग होते थे उनके घर में जो है डोमेस्टिक वर्क करने का काम करती थी। मोस्ट वीमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। इसमें ज़्यादातर लेडीज़ ऐसी थी जिनके पास ना तो कोई एजुकेशन थी, ना ही ये कोई इन्होंने जॉब की ट्रेनिंग ली थी। ओनली डॉटर्स ऑफ द नोबल्स ऑफ द वेल्दियर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट could study at a convent, after which their family arranged a marriage for them. Only वो daughters, वो बेटियाँ जो कि नोबल्स से बिलोंग करती थी या किसी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती थी, तो उन लोगों को स्टडी करने का भी राइट होता था, और एक एज उनकी स्टडी कंप्लीट होने के बाद उनको उनकी शादी कर दी जाती थी। वर्किंग वुमेन हैड ऑल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज़। जो वर्किंग लेडीज़ होती थी उनको अपनी फैमिली के लिए भी काम करना होता था, जैसे कि खाना बनाना, पानी वगैरह लाना, ब्रेड लाना, अपने बच्चों को का ख्याल रखना, ये सारे काम वो करती थी। देयर वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ मैन। लेकिन इसमें भी एक डिफरेंस था कि जो लेडीज़ होती थी उनको जो वेजेस मिलते थे वो मैन से काफ़ी कम मिलते थे, यानी एक ही काम के लिए उन लोगों को अलग अलग तरह के वेजेस दिए जाते थे। तो इससे हमें पता चलता है कि लेडीज़ की कंडीशन फ्रांस के अंदर कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी, यानी जो और मेनली जो थर्ड स्टेट की लेडीज़ थी, यानी उनको घर का भी काम करना होता था, उनको बाहर भी काम करना होता था, और ज़्यादा वो एजुकेटेड नहीं होती थी। यानी जो रिच फैमिली से बिलोंग करती थी उन्हीं लड़कियों को पढ़ाया लिखाया जाता था और बाद में उनकी शादी कर दी जाती थी। In order to discuss and voice their interest, women started their own political club and newspaper. अब धीरे धीरे जो लेडीज़ थी उन्होंने अपनी आवाज़ को ऊपर उठाना स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने खुद के पॉलिटिकल क्लब बनाना स्टार्ट कर दिया, न्यूज़पेपर वगैरह उन्होंने प्रिंट करवाना स्टार्ट कर दिया, ताकि उनकी कंडीशन में सुधार किया जा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।